हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एचपी स्टडी हब। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर द्वारा आज से लगभग 1.5 महीना पहले यानी कि 21 मार्च 2021 को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का एक पेपर कंडक्ट किया गया था। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उस पेपर की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। और इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ पोस्ट कोड 817 को। फ्रेंड्स, डायरेक्ट कट ऑफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम किस बेस पे जो है ये कट ऑफ एनालिसिस दे रहे हैं, किस आधार पे। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, इस वीडियो को बनाने का जो हमारा सबसे पहला पर्पस है वो ये है कि जो भी हमने यहाँ पे कट ऑफ एनालिसिस की है, जो भी हम यहाँ पे आपको डाटा दे रहे हैं, अगर जो स्टूडेंट देखो फ्रेंड्स, हम दोनों डाटा देंगे। अब यहाँ पे हम स्किल टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कितनी कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, ये दोनों डाटा हम दे रहे हैं। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स अगर इस कट ऑफ के बीच में आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी जो है जोरों शोरों से कर सकते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने टेस्टिंग्स की तैयारी कर सकते हैं और उसके साथ ही वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करूँ इस कट ऑफ एनालिसिस की, हमने किस आधार पर ये तैयार की है, तो आपको बता दूँ लगभग 1.5 महीना लिया है हमने इस वीडियो को तैयार करने में। हमने डिफरेंट लोगों से पूछा, थ्रू आपका व्हाट्सएप पोल की हमने, है ना, टेलीग्राम के थ्रू हमने पोल्स की थी, फेसबुक पोल्स की। तो उसके बाद हम जो फाइनली सोल्यूशन पे पहुंचे और फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी हमारे पास डाटा आया है उसके बेस के ऊपर ही आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपके साथ मैं आगे थोड़ी देर बाद मतलब आपको एक आरटीआई नोट्स भी दिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्रेंड्स आरटीआई की थी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड को, कि बताइए कि हिमाचल जो आपका पोस्ट कोड 817 है इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स हमारे पास अब डाटा अवेलेबल है कैटेगरी वाइज भी, कि कैटेगरी वाइज किस पोस्ट के लिए, कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स हमारी जो प्रेडिक्शन है अब थोड़ी सी काफ़ी स्टिक साबित हो सकती है। यहाँ पे जो भी हम प्रेडिक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से भी उसमें काफ़ी आप तालमेल बैठाना अब थोड़ा आसान होगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न इस बार कैसा था। ठीक है, तो फिर बताऊँगा आपको कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उस आरटीआई की ओर। तो ये रेफरेंस आपके आरटीआई आप यहाँ पे देख सकते हैं, जियो एप्लीकेंट रिसीव्ड कैटेगरी वाइज। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कितने कितने एप्लीकेंट कैटेगरी वाइज रिसीव किए थे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूँ, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी जो है, ठीक फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी में फ्रेंड्स टोटल 93,560 के आसपास यहाँ लोगों ने अप्लाई किया है। जनरल बीपीएल या ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो फ्रेंड्स 10,536 और 5,397 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लोगों ने अप्लाई किया था। और टोटल में इनको मिला दूँ तो लगभग आपका 16,000 के आसपास होता है। बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो टोटल अप्लाई किया है जूनियर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए तो वो है फ्रेंड्स आपके 29,551। ठीक फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 29,551 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। और ओबीसी बीपीएल की बात करूँ तो 3,755 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। एससी की बात करूँ तो 42,800 ने यहाँ पे अप्लाई किया है। और बात करूँ बीपीएल की तो यहाँ पर 6,757 लोगों ने एससी कैटेगरी में अप्लाई किया है। एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 9,563 ने। तो ये टोटल जो आप डाटा मिलाएंगे तो लगभग फ्रेंड्स ये आपका आंकड़ा पहुँचता है 2.5 लाख के आसपास। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस एग्ज़ाम को जो इस बार दिया है लगभग 1 लाख के आसपास, 1,20,000 के आसपास फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 का एग्जाम दिया है। तो लगभग यहाँ से अगर आप मान लो तो हर कैटेगरीज में आप 60% यहाँ पर अगर आप बोलो तो 60%, सबका 60%, हर कैटेगरी का 60% लोगों ने यहाँ पे आपका एग्जाम दिया है। ठीक है, तो इसके अनुसार अब हम इसके हिसाब से, इस डाटे के हिसाब से हमने जो है कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं डायरेक्ट कि क्या रहेगी कट ऑफ। ठीक है, इस आंकड़े को भी वहाँ पे फिट बैठाएंगे और चलिए अब पहुँचते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के एग्जाम की। तो फ्रेंड ये रही हमारी फाइनल प्रिडिक्ट की गई कट ऑफ। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स अगर बात करूँ लास्ट ईयर की और बात करूँ इस साल की पोस्ट की भी, तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी में पिछली बार की जो कट ऑफ है यानी कि पोस्ट कोड 556 की, तो वो थी 41.17 यानी कि 41.17 इसकी कट ऑफ थी। तो इस बार की अगर फ्रेंड्स पोस्ट की बात करें तो 701 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है, टोटल सीट जो है इस बार 701 है। तो फ्रेंड्स हमारा ये अनुमान है कि टाइपिंग के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं, आपका नाम आ सकता है अगर जनरल कैटेगरी में किसी के 40 और 42 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं। फ्रेंड्स ये +-3 भी हो सकता है क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल था, अगर मैं
पोस्ट कोड 556 के साथ पोस्ट कोड 817 के एग्जाम को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि पिछली बार जो 556 पोस्ट कोड का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका जीके पोर्शन ज़्यादा था, और इस बार जो आपका पोस्ट कोड 817 है इसमें आपको कंप्यूटर सेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण वंश फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कट ऑफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका +-3 भी रह सकती है। मैं आपको जनरल कैटेगरी में यही कहूँगा, किसी भी स्टूडेंट के अगर 35 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं, वो भी फ्रेंड्स इसकी पॉजिटिव अप्रोच के साथ टाइपिंग की तैयारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका टाइपिंग के लिए नंबर पड़ सकता है। अब बात करूँ फ्रेंड्स इस कैटेगरी के, अगर नेक्स्ट बात करूँ ईडब्ल्यूएस की जनरल की, तो फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस जनरल बीपीएल की बात करूँ फ्रेंड्स, ये दोनों कैटेगरियाँ एक ही आपके ग्रुप में आएंगी, तो इनकी कट ऑफ इस बार रह सकती है फ्रेंड्स। लास्ट ईयर की बात करूँ तो जनरल बीपीएल की कट ऑफ गई है 38.39। ठीक है, तो इनकी टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स जो कट ऑफ है वो रह सकती है 33 से 36 +-3 ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, पोस्टों की संख्या देखिए लगभग 261 जो सीटें यहाँ पे इस बार इनके लिए रिलीज़ की गई हैं, तो लगभग इनकी जो कट ऑफ है टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स वो रह सकती है 38 से 36, और ये आपका +-3 भी रह सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर की फाइनल कट ऑफ ये है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स इनकी कट ऑफ इसके बीच में रहने की इस बार के अनुमान है। और जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फिट आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करूँ मैं आपको ओबीसी यूआर की, तो ओबीएस यूआर की फ्रेंड्स लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 36.23 थी, लेकिन फ्रेंड्स ये जो वाली कट ऑफ ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइनल कट ऑफ है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको टाइपिंग कट ऑफ, तो टाइपिंग कट ऑफ इनकी जा सकती है फ्रेंड्स इस बार 32 से 35, ये भी आपका फ्रेंड्स +-3 रह सकती है। तो जिस भी स्टूडेंट के 32 यानी कि 64 मार्क्स बन रहे हैं, और 64 जिसके क्वेश्चन राइट है और 32 जिसके मार्क्स बन रहे हैं, वो जो है इसमें टाइपिंग के लिए तैयारी कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करूँ फ्रेंड्स इनकी पोस्टें की, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इनके लिए फ्रेंड्स 304 पोस्ट है, तो उसके हिसाब से इनकी कट ऑफ जो इस बार ये रहने के अनुमान है। ओबीसी बीपीएल की बात करूँ, इनके फ्रेंड्स अगर बात करूँ, यहाँ पे लास्ट की कट ऑफ गई थी 39.11, तो इनके हिसाब से इनकी जो कट ऑफ है वो टाइपिंग के लिए वो रह सकती है 33 से 36 मार्क्स, और ये भी आपका +-3 रहने के इस बार अनुमान है। बात करूँ एससी की, एसटी की, एससी यूआर की, तो इनकी फ्रेंड्स कट ऑफ देखिए हमने यहाँ पे 34 की है। अमूमन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पोस्ट यहाँ पे 353 है, लेकिन फ्रेंड्स अनुमान है लास्ट ईयर इनकी कट ऑफ 38.40 की, तो इस बार इनकी टाइपिंग के लिए देखो फ्रेंड्स इनकी टाइपिंग 34 तक की जाएगी। आप अगर +-2 करो तो 32 या 33 आ सकती है। ठीक है, इससे नीचे आना बहुत ही मुश्किल है, तो 34 मैं कहूँगा कि 33 है ना, 33 या 32 से प्लस जिसके जितने को भी मार्क्स बन रहे हैं एससी कैटेगरी के, वो तो वो स्टूडेंट भी फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग के उसके आने के 100% अनुमान है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करूँ फ्रेंड्स अगली कैटेगरी की, बीपीएल की, यहाँ पे सॉरी एससी बीपीएल की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 39 है ना, एज़ कम्पेयर टू यूआर यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गई थी इनकी। तो इनके जो फ्रेंड टाइपिंग के आने के जो शॉर्ट लिस्ट के अनुमान है वो भी आपके कितने हैं 35 से 38 के बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमने ज़्यादा क्यों रखी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स यहाँ पे फ्रेंड्स मात्र इनके लिए 54 है, अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर कितनी है 353, तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स इनकी कट ऑफ थोड़ी सी इनके आसपास ही रहेगी। ठीक है, इनसे ज़्यादा भी हो सकती है टाइपिंग के लिए, तो एससी बीपीएल की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है एज़ कम्पेयर टू एससी यूआर, तो इनकी जो कट ऑफ रहने के अनुमान है टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स वो है आपके 34 से 38 और +-3। बात करूँ एससी यूआर की, तो फ्रेंड्स एससी यूआर की कट ऑफ है उसके आपके रहने के अनुमान है इस बार 42.10। ये लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, फाइनल कट ऑफ थी 42.10, तो इस बार रहने के आसार है हमारे पास 36 से 40 के बीच में और +-3। अच्छा फ्रेंड्स, हम ये इतना क्यों बता रहे हैं आपको, इन कैटेगरी से ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी टाइपिंग स्किल हमने इनसे ज़्यादा बताई, तो फ्रेंड्स रीजन है इसके पोस्ट, आप पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 17 है, और यहाँ पे पोस्टों की संख्या आप देखते हैं ज़्यादा है, तो इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाएगी, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा पोस्ट है फ्रेंड्स पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। और अगर आप इससे पहले हमने जो कैटेगरी वाइज डाटा भी देखा, तो इनकी कैटेगरी में लगभग 7,000 लोगों ने 8,000 लोगों ने लगभग अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एसटी में, तो 8,000 में से अगर आप 60% ले लूँ तो मैं लगभग यहाँ पर 5,000 लोगों ने पेपर दिया हुआ है, 5,000 के आसपास, तो इनकी कट ऑफ इतने रहने के अनुमान है। और बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे एससी बीपीएल की, है ना, एसटी बीपीएल की, तो एसटी बीपीएल की जो फ्रेंड्स कट ऑफ रहने के आसार है वो इस बार 36 से 38। अगेन यहाँ पे जो रीजन है इनकी कट ऑफ इनके बाकी कैटेगरी के मुकाबले में ज़्यादा जाने की, वो रीजन है यहाँ पे फ्रेंड्स आपके इनकी सीट्स मात्र यहाँ पे आप देखते हैं 18 सीट यहाँ पे इनके लिए अवेलेबल हैं, तो इसके हिसाब से इनकी कट ऑफ भी थोड़ी सी बाकी कैटेगरी के मुकाबले में ज़्यादा रह सकती है। बात करूँ जनरल, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की, तो इनकी कट ऑफ लास्ट ईयर फाइनल कट ऑफ की थी 35.55, और इस बार इनके रहने के सारे टाइपिंग के लिए 30 से 34 और +-3। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सीधे फाइनल कट ऑफ पे। ठीक फ्रेंड्स, फाइनल कट ऑफ पे अगर थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स लास्ट ईयर के एग्जाम देखिए मैं फिर यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, लास्ट ईयर का एग्जाम और इस बार का एग्जाम काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है,
काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है फ्रेंड्स। और पेपर की अगर मैं बात करूँ किस टाइप का पेपर था, तो इस पेपर को फ्रेंड्स हम ईज़ी से मॉडरेट से टफ डालेंगे, ठीक है। जीके वाला सेक्शन काफ़ी ईज़ी था, वो भी ईज़ी से मॉडरेट था, ठीक है। उसे बिल्कुल भी ईज़ी नहीं बोलूँगा। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेंट की बात करो तो +2 बेस पे यहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है लोगों ने, ठीक है। तो +2 के हिसाब से आपका जीके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन जो लोग रेगुलरली 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जीके ईज़ी था। लेकिन क्या वो +2 वाले बच्चे के लिए भी उतना नॉलेज जो जीके सेक्शन था, वो इतना सिंपल रहने वाला नहीं है। तो उनके लिए फ्रेंड्स वो जीके टफ था, इसलिए मैं उसको ईज़ी से मॉडरेट डालूँगा। अगर बात करूँ फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर सेक्शन की, तो सबके लिए लगभग ईज़ी से मॉडरेट था, ठीक है। जिसको आता था उसके लिए ईज़ी था, और जिसको नहीं आता था उसके लिए मॉडरेट था। और टफ भी थे कुछ क्वेश्चन। आपने लैंग्वेज पूछी थी, जो कि +2 के सिलेबस में कहीं न कहीं उसका ज़िक्र नहीं होता है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स आप कट ऑफ देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे कट ऑफ कम इसलिए गई है, एक रीज़न मैं आपको यहाँ पे ये भी देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमे जो थे वहाँ पे इनवैलिड किए गए थे, उनको लिया नहीं गया था। तो इसके हिसाब से तब ये कट ऑफ कम गई है। तो इस बार भी इसके आस-पास ही यहाँ पे कट ऑफ रहने के अनुमान है। और बात करूँ फ्रेंड्स आपकी फाइनल कट ऑफ की, तो जनरल की फ्रेंड्स फाइनल कट ऑफ 48 से 51 के बीच में रहेगी, ठीक है। प्लस माइनस आप 2 देख लो, इससे आपका कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। 48 से 51 प्लस माइनस 47 रख लो, 47 तक आ सकती है, हार्डली 46 या 47 तक, बट इससे फ्रेंड्स ऊपर ही रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कट ऑफ इससे नहीं। फाइनल कट ऑफ जो है, फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो 48 और 51 से इसके बीच में ही होगी, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे है 701। बात करूँ फ्रेंड्स अगर मैं बीपीएल की, तो इनकी जो फ्रेंड्स फाइनल कट ऑफ जो सिलेक्शन होने वाली है 38 से 42। इसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, 15,000 लोग हैं, ठीक है। इसमें अप्लाई किया लगभग 15, तो उसमें से जो पेपर दिए फ्रेंड्स वो है 8 से 9,000 लोग, ठीक है। तो 8 से 9,000 लोगों के बीच में 261 पोस्ट है, तो लगभग इनकी कट ऑफ भी फ्रेंड्स 38 से 42। फ्रेंड्स ये भी आपकी देखो फ्लक्चुएट कर सकती है। अभी ईडब्ल्यूएस के लोग, ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि पिछली बार की तरह इनकी कट ऑफ भी 38.39 की जाएगी, लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूँ आपको, इनकी कट ऑफ भी देखिए 38 से 42 के बीच में रहने का आसार है, लेकिन 42 से थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकती है, ठीक है। 45 तक भी जा सकती है। लेकिन जो अनुमान है, जो हम प्रेडिक्ट करें, जो हमको डाटा मिला है, ठीक है, जो मैंने सर्वे किया था उसके अनुसार, तो फ्रेंड्स ये कट ऑफ 38 से 42 के बीच में ही रहनी चाहिए। और बात करूँ ओबीसी की, तो इनकी फ्रेंड फाइनल कट ऑफ जाएगी डॉक्यूमेंट के साथ फ्रेंड्स, वो जाएगी 39 से 49 के बीच में। और आप ये +-2 कर लो। ये +-2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप देख सकते हैं 304 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपका फ़र्क डालेगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ 36.23 थी, तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करें आप, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार थोड़े डिप्लोमे में भी यहाँ पे इनवैलिड किए गए थे। नेक्स्ट कट ऑफ की बात करूँ ओबीसी बीपीएल की, तो फ्रेंड्स इनकी जो कट ऑफ है ये वो रह सकती है 38 से 42 के बीच में। ये थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। हो सकता है फ्रेंड्स इसकी जैसे लास्ट ईयर हुआ था, इस बार भी ओबीसी यूआर की कट ऑफ कम जाए और ओबीसी बीपीएल की ज़्यादा। रीजन यहाँ पे फ्रेंड्स सीट्स का है। 62 सीट्स और 304 सीट्स में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स आपका एसयूआर की, तो इनकी कट ऑफ 350 3 सीट्स हैं, तो इनके लिए कट ऑफ जो है 40 से 44 +-3 के बीच में रह सकती है। अगेन मैं बात करूँ ऐसे बीपीएल की कट ऑफ फिर से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि इनकी सीटें बहुत कम। तो इनकी सीट्स जो कट ऑफ है वो अगेन लास्ट ईयर की तरह थोड़ी-सी ज़्यादा जा सकती है। नेक्स्ट बात करूँ एसटी, तो एसटी की कट ऑफ रहने के जो आसार हैं फ्रेंड्स, वो है 42 से 45 +-2 रह सकती है, क्योंकि अगेन सीटें यहाँ पे 17 है, तो इनकी कट ऑफ अगेन मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये आपके लगभग ईडब्ल्यूएस के या ओबीसी या एससी कैटेगरी से ज़्यादा ही जाएगी। सीट्स बहुत कम हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो या इनके बीच ठीक है, नीचे भी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट कोड 556 में होता है। बात करूँ यहाँ पर फ्रेंड्स इनकी सीट्स की, क्योंकि 17 है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इनकी कट ऑफ लगभग 42 से 45 के आसपास रहने के आसार हैं। लास्ट बात करूँ एसटी बीपीएल कट ऑफ की, तो फ्रेंड्स इसकी कट ऑफ लास्ट की थी 38, अगेन काफ़ी हाई अगर बाकी कैटेगरी से कंपेयर करें। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ इसकी कट ऑफ अगेन एसटी यूआर से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि इनकी सीट्स कितनी है 18। तो फ्रेंड्स सीट्स काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। कितनी सीट्स है, कितने लोगों ने अप्लाई किया, ये भी मैटर करता है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, ये जो हमने प्रेडिक्ट किया है, ये फाइनली काफ़ी डाटा विश्लेषण करने के बाद हमने ये आपकी कट ऑफ प्रेडिक्ट यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर फ्रीडम फाइटर की बात करूँ, लास्ट जनरल फ्रीडम फाइटर की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इनकी कट ऑफ जो है, और बाकी फ्रीडम फाइटर भी है फ्रेंड्स। अगर आप ओबीसी फ्रीडम फाइटर हो, एससी फ्रीडम फाइटर हो, एसटी फ्रीडम फाइटर हो, इन सबको इंक्लूड किया मैंने। यहाँ पे जनरल लिखा है, सबको इंक्लूड कर लेना आप। 35 ये जनरल की गई थी, उनकी काफ़ी कम गई थी, लेकिन लगभग इसके आसपास ही गई थी, ठीक है। 30 से 35 गई थी लास्ट ईयर, 556 में इनकी कट ऑफ भी। तो इनकी टाइपिंग के लिए 30 से 34 मैंने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ रहेगी इनकी अगेन 24 सीटें हैं मात्र जनरल में। बाकी कैटेगरी में भी काफ़ी कम कम है। मेरे पास अगर बात हो तो ये इतनी 16 है, 20 है, एक में 18 है, इतनी सीटें हैं इसमें, सीट्स है इसमें अवेलेबल। तो इनकी कट ऑफ जो फ्रेंड्स अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको 31 से 41 जा सकती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपके 31-41 बन रहे हैं, तो आप जो है टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे नौकरी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रेडिक्शन जो हमने की है अच्छी लगी होगी, ठीक है।
आसान लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि हम किस बेस पे जो है इस टाइपिंग जो हमने ये कट ऑफ है, टाइपिंग कट ऑफ या फिर अगर मैं बात करूँ फाइनल कट ऑफ की प्रिडिक्ट की है। तो फ्रेंड्स ये हमारे एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इतने रहने के अकॉर्डिंग टू जो हमने विश्लेषण किया, जो हमारे पास डाटा आया उसके अनुसार हमने ये बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अगर आपके मार्क्स है ना इस पर्टिकुलर डाटा के अनुसार फिट बैठ रहे हो, इस पर्टिकुलर डाटा के अनुसार यहाँ पे अगर आपके मार्क्स फिट बैठ रहे हो, तो आप जो है फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई अपनी जो टाइपिंग स्किल है, अपनी टाइपिंग टेस्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और आपके यहाँ पे 100% नौकरी मिलने के आसार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, धन्यवाद।